हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आदर्श के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। आज जो है वो ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है, अभी तक अपन ने कल देखे थे आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। आज फिर से अपन एक दो क्वेश्चन और लेंगे आईआईटी के और फिर आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग आदर्श ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो अपडेटेड वीडियो है वो डेली बेसिस पर आपको मिल सके, जो लेक्चर है वो आपको मिल सके। और जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से शेयर कीजिए, ठीक है। बिल्कुल। आज जो है किस तरह के क्वेश्चंस और आते हैं ग्रेविटेशन पे उसको अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, जैसे मान लीजिए अपन से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है, उसके अपन बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करें एक क्वेश्चन ये इस प्रकार का है जो आईआईटी में आया था। आईआईटी में क्या आया था वो सुनना ध्यान से। एक कैपिटल एम मास का क्या रख रखा है, एक मास था, ठीक है, और यहाँ पर एक अनदर मास है स्मॉल एम का, और यहाँ पर भी एक अनदर स्मॉल एम मास का है। इन दोनों के बीच में एक रोड लगा रखी है। ये जो है वो अपने पास क्या दे रखी है बच्चा, ये रोड दे रखी है, यानी दो मासेज है बच्चा, ये एम और ये एम, दोनों को एक रोड से जोड़ रखा है। दोनों को क्या जोड़ रखा है, एक रोड से जोड़ रखा है। और ये कहा गया इस एम और स्मॉल एम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3L है। वो कितनी है, 3L है। ये गिवन है सवाल के अंदर। जो गिवन डाटा है वो मैं बता रहा हूँ, ये आईआईटी 2005 में या 15 में आया था, वो अप्रोक्स इसी में आया हुआ होगा, है ना। उस चीज़ को देखना अपने को। तो आईआईटी में क्वेश्चन क्या बोला था उन्होंने कहा कि दो मासेज है, एक स्मॉल एम का ये है, एक स्मॉल एम का ये है, और यहाँ पे एक कैपिटल एम का एक बड़ा जो साइज का जो मास है यानी जो द्रव्यमान वो आपको दे रखा है। कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3L दे रखी है, और इस रोड की जो लंबाई है वो भी आपको कितनी दे रखी है, L दे रखी है। ये आपको गिवन है सवाल के अंदर, ये सवाल के अंदर गिवन है। और एक और चीज गिवन है, वो गिवन है कि इस रोड के पास जो टेंशन है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। मतलब इस रोड में टेंशन क्या है बच्चा, इस रोड में जो टेंशन है वो क्या है, अपने पास 0 है। तो हम लोगों से ये पूछा गया कि बताओ ये जो कैपिटल एम था, यानी ये जो कैपिटल एम है और ये जो स्मॉल एम है, इन दोनों में एक रिलेशन है के का, और नीचे दे रखा था 288, और बोला गया था कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी इस के का जो मान है वो कितना होगा। अपन से क्या पूछा गया ये सब कुछ सवाल के अंदर गिवन था। आपको बोला गया एक कैपिटल एम मास का एक बड़ा लार्ज साइज का एक ब्लॉक है, एंड अनदर ये जो स्मॉल साइज का स्मॉल एम ये है और दूसरा स्मॉल एम का ये है, दोनों को बीच में से एक रोड से बांध रखा है इन दोनों को, ठीक है। और इस रोड की जो टेंशन है वो 0 दे रखी है अपने को, ठीक है। और फिर ये कहा गया कि इस कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है बच्चा, 3L दे रखी है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, L दे रखी है। और अपन से ये कहा गया कि इस स्मॉल एम और जो कैपिटल एम है, ये जो स्मॉल एम है और जो कैपिटल एम है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो किस इस तरह का है, तो बताओ इसमें के का मान क्या होगा, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो ध्यान से समझना है अपने को। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो टेंशन 0 है, वो 0 तो तभी टेंशन हो सकती है जब वहां पे ये दोनों जो ब्लॉक है, अगर मैं ये बात करता हूं कि ये जो एम मास का एक यहाँ पर कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ये दूसरा एम मास का ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में टेंशन T है। ये जो टेंशन T है, ये जो रोड है, इसमें जो टेंशन T है वो 0 तभी हो सकती है जब ये भी एक्सेलरेशन A से चलेगा और ये भी एक्सेलरेशन कितने से चलेगा, A से। मतलब अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ चलते हैं, दोनों सेम त्वरण के साथ चलेंगे, तब हम लोग वहां पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेंशन 0 होने के सवाल बनते हैं। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी ब्लॉक अगर ज्यादा एक्सेलरेट होता है, मान लो ये कुछ अलग एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, ये दूसरे एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, अलग डिफरेंट, तो वहां पर टेंशन प्रोड्यूस होने बनता है, वहां पर टेंशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर टेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये है बच्चा कि इन दोनों के बीच में जो त्वरण है वो सेम है। मतलब यहाँ और यहाँ दोनों में क्या है, त्वरण सेम रहेगा। तो हम इसी फंडे को क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए अपन एक चीज देखते हैं, यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि अगर मुझे इस कैपिटल एम, इस स्मॉल एम का अगर मुझे त्वरण निकालना है, तो देखो इस पर दो फोर्सेस आएंगे। एक तो आएगा कैपिटल एम के कारण यहाँ F1,
क्या इस कैपिटल M के कारण इस स्मॉल m पर एक फोर्स आने वाला है F1? बिल्कुल आएगा। और क्या एक इस स्मॉल m के कारण भी तो एक फोर्स आएगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ F2। कितना नाम दे देता हूँ बच्चा? F2 नाम दे देता हूँ। तो ये जो m पर दो तरह के फोर्स आ रहे हैं, एक F1 इधर लग रहा है, एक F2 इधर लग रहा है, तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि स्मॉल m ये जो फर्स्ट था उस पर जो नेट लग रहा है, जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं F1 माइनस में F2। F1 माइनस में क्या लिख सकते हैं? F2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो F1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, यहाँ पर F1 की वैल्यू क्या दे रखी है? F1 की वैल्यू क्या दे रही है? देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3L है, और इसका जो मास है वो कैपिटल M है, और इसका जो मास है वो क्या है? स्मॉल m है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो F1 है वो अपने पास कितना आ जाएगा? G इंटू में कैपिटल M इंटू में स्मॉल m बट्टा में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी? 3L स्क्वायर माइनस। अब आप F2 को देखो ध्यान से, आप F2 को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्सेज लग रहा है क्या वो F2 लग रहा है, और जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? L दे रखी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर अगर F2 लिखते हैं तो वो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? GM का होल स्क्वायर बट्टा में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? L स्क्वायर दे रखी है। फटाफट हम ये तो F0 तो अपन ने लिख लिया है। अब अपन क्या कर लेते हैं? त्वरण की वैल्यू निकाल लेते हैं। त्वरण की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो मान लेता हूं कि a है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? F नेट बट्टा में उसका जो स्मॉल मास है m वो लिख लेते हैं। अब देखो इसी पूरे में F नेट में अगर स्मॉल m का भाग लगा देते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी? G कैपिटल M बट्टा में 9L का स्क्वायर माइनस में G स्मॉल m बट्टा में L स्क्वायर। क्या अपने पास ये आ जाएगा? क्या ये अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा? क्या ये त्वरण आ जाएगा? बिल्कुल। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं? अब अपन लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो स्मॉल m का आ गया। अब इसी प्रकार क्या हम इसका भी निकाल सकते हैं? इसका भी निकाल सकते हैं। वो देखो कैसे आएगा। क्या इस कैपिटल M के कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा क्या वो इस साइड लगेगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ F3, और एक इस स्मॉल m के कारण लगेगा, उसको भी अपन नाम दे रहे हैं F4। क्या इस m पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F3 लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है? F4 लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? उस स्मॉल m पर अपन क्या निकाल देते हैं? एक और एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, उसका मैं नाम दे देता हूं F डैश नेट। F डैश जो नेट है वो देखो कितना आएगा? वो आएगा अपने पास, दोनों ही फोर्सेस जुड़ रहे हैं, यानी G कैपिटल M स्मॉल m बट्टा में टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 3L इधर थी, L वो थी, तो अपन इसको लिख देते हैं 4L का होल स्क्वायर प्लस में G स्मॉल m स्क्वायर बट्टा में L स्क्वायर। क्या अपन लोगों ने सही लिखा? क्या बिल्कुल। ये अपना आ गया F नेट डैश। ये क्या आ गया अपने पास? F नेट डैश आ गया। अब अपन इसी का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। क्या उसको नाम दे देते हैं A डैश। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा F नेट डैश बट्टा में उसका जो स्मॉल m था वो F नेट डैश कितना दे रखा है? F नेट डैश ये अपने पास पड़ा है, इसी में स्मॉल m का भाग लगा दो तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? G कैपिटल M बट्टा में 16L स्क्वायर प्लस G स्मॉल m बट्टा में कितना आ जाएगा? L स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? A डैश की। किसकी आ जाएगी? A डैश की। अब सवाल को वापस पढ़ो बच्चा। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि हमने दोनों का त्वरण निकाल लिया। अब ये दोनों जो त्वरण है, इसका जो त्वरण है और इसका जो त्वरण है, दोनों का त्वरण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसका त्वरण और इसका त्वरण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी तो टेंशन बीच में जीरो हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों के एक्सेलरेशन को बराबर कर देते हैं। हम दोनों इस एक्सेलरेशन को क्या कर देते हैं? बराबर, यानी A तो अपने पास ये है और इसको बराबर कर देते हैं किसके? इसको बराबर कर देते हैं इस वाली चीज के। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? फटाफट उसको भी लिख लेते हैं। तो एक तो आ गया अपने पास G कैपिटल M बट्टा में जो टोटल था उसको लिख लेते हैं यहाँ पर 16L स्क्वायर प्लस G स्मॉल m बट्टा में L स्क्वायर, और दूसरा जो अपने पास था वो था G कैपिटल M बट्टा में 9L स्क्वायर माइनस में G M स्मॉल m बट्टा में L स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये स्मॉल m हो गया अपना। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इसको अपनी तरफ ले जाते हैं, इसको एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? GM। एक काम करते हैं ये भी कि अपन GM को यहाँ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ अपन G बाई L स्क्वायर को कॉमन लेके काट देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर अपने पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी अपने पास कैपिटल M बाई 16 प्लस स्मॉल m बाई 1 इक्वल टू में यहाँ आ जाएगी कैपिटल N बाई 9 माइनस में स्मॉल m। ठीक है क्या? अब उसको इधर ले आओ, इसको इधर फेंक दो। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी 2 स्मॉल m इक्वल टू में कैपिटल M बाई 9 माइनस में कैपिटल M बाई 16
देन अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, स्मॉल 2m इक्वल टू में यहाँ वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ गया 16m माइनस में 9m अपॉन में ये आ गया 4, 5 चला गया, ये आ गया 4144। ठीक है, ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 7 कैपिटल M बाई में ये आ गया 144 बाई में 2। ठीक है, तो अपना आंसर जो है वो क्या आ गया, स्मॉल m बराबर 7 कैपिटल M बाई 882। क्या अब आप ये देख सकते हो, क्या अपने पास जो रिजल्ट आया है वो स्मॉल m और कैपिटल M का ये रिजल्ट आया है। अब देखो, अब अपने पास देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या देगा, सॉरी यहाँ पर स्मॉल m है बच्चा, मैंने यहाँ सही नहीं लिखा, यहाँ स्मॉल m है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कैपिटल M है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ स्मॉल m और ये कैपिटल M। तो आप रिलेशन देख रहे हो, यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू क्या दे रखी है। अपने को ये पूछा गया है कि इसमें k की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो अपन देखो यहाँ पर अपन ने जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली है, स्मॉल m बराबर कैपिटल M बाई 288। तो यहाँ k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7। तो यहाँ अपन लिख देंगे k जो है वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई क्या? बिल्कुल, ये इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो बहुत आसान सवाल था, कोई इतना टफ नहीं था। ठीक है, इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अपन एक चीज़ के बारे में और पढ़ लेते हैं, जैसे इस तरह के तो सवाल आते रहेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्या है, वो अपन लोग उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, अभी तक अपन ने ये पढ़ लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। दूसरा, हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या था। तीसरा, अपन ने पढ़ लिया कि GFI कैसे निकाला जाता है। फोर्थ जो टॉपिक था वो अपन ने पढ़ लिया, जी की वैल्यू किस तरह वेरी करती है बाहर या अंदर जाने पे, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल अपन लोगों ने देख लिए। अब अपन पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो सेम डिट्टो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये पोर्शन डिट्टो सेम रहता है, उसमें भी ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे सवाल अपने को करने होते हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या चीज है वो अपन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया बच्चा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा है हमारी, जो स्थितिज ऊर्जा है वो कैसी क्या होती है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, है ना। थोड़ी सी जो राइटिंग है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो उस पर आप को ध्यान नहीं देना है। आप ये ध्यान रखो, ये पोटेंशियल जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसको सीखना। चलो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई यहाँ मास पड़ा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका कोई मास पड़ा है स्मॉल m, ठीक है, यहाँ अपन कैपिटल M बोल देते हैं, स्मॉल m ही पड़ा रहने देते हैं, ये स्मॉल m है, ठीक है। और यहाँ पे इतनी सी डिस्टेंस पे, यानी r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक अनदर मास में रख रखा हूँ m0। क्या रख रखा हूँ, m0। मैंने ये कहा कि यार ये तो एक सिस्टम बन गया ना, ये क्या बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब सिंपल सा होता है कि आपका ये m मास है, ये m0 मास है, ये दोनों बनके एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक सिस्टम का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज को देखोगे, ये स्मॉल m है और ये कैपिटल m0 है, ठीक, स्मॉल m0 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r दे रखी है। अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, अभी तो ये मानो कि मैंने इन दोनों को एक सिस्टम बनाया है, तो सिस्टम बनाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। तो जब अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों पास पास में आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे, पास पास में आएंगे, ये इसके पास आएगा और ये इसके पास जाना चाहेगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब ये दोनों पास पास में आएंगे, जब ये दोनों क्या आएंगे, पास पास में आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनको एक सिस्टम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इनको एक सिस्टम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा मुझे इनको अलग रखने के लिए, क्योंकि ये पास आना चाहते हैं, इन दोनों को मुझे अलग करना है, तो मुझे कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो वो वर्क कैसे करेंगे, सपोज करो मैं इस m0 मास को इनफाइनाइट पे ले जाना चाहता हूँ। कहाँ ले जाना चाहता हूँ, इनफाइनाइट पे ले जाना चाहता हूँ। मैं इस m0 को मास को इनफाइनाइट पे ले जाना चाहता हूँ। तो सोचो जब मैं इनफाइनाइट पे लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये तो इसके पास आना चाहता है और मैं चाहता हूं मैं इसको इनफाइनाइट पे ले जाऊं। कहाँ ले जाऊं, इनफाइनाइट पे ले जाऊं।
तो सोचो इन दरमियान आपका कोई एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। जब आप इसको लेके जाओगे तो आपने कोई छोटा सा यहाँ पर एक क्या विस्थापन करोगे, तो वो जो छोटा सा विस्थापन है वो आप मान लेते हो dx। कितना मान लेते हो? dx। और ये जो m नॉट पहले r पे था, अब वो कहाँ आ चुका है? m नॉट यहाँ आ चुका है। तो यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली है वो x है। वो डिस्टेंस कितनी है बच्चा? x है। पहले ये m नॉट यहाँ पर बैठा हुआ था, अब मैं उसको कहाँ लेके जा रहा हूँ? मैं इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो बीच में मैं कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेने वाला हूँ, छोटा सा विस्थापन लेने वाला हूँ। तो वहाँ पर जो विस्थापन है उसका मैंने वो छोटा सा विस्थापन मान लिया dx है। कितना है? dx है। तो इस m नॉट को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब एक चीज नोटिस करो कि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। तो वो जो फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स, इस जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बच्चा किधर है? फोर्स की डायरेक्शन इधर है। आप डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो? आप डिस्प्लेसमेंट उधर कर रहे हो। तो यानी आपका जो विस्थापन है, उसकी डायरेक्शन इधर है, और जो फोर्स लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन का है इधर है। तो मतलब दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो कैसी है? अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन कैसी है बच्चा? अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि इस चीज को करने के लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन है वो अपना कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा F वेक्टर डॉट dr, जिसको अपन यहाँ पर dx वेक्टर लिख रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तोड़ता हूं तो यहां पर आएगा माइनस में f dx। कितना आ जाएगा? f डॉट dx। ये dx क्या है? ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका dx। ठीक है। और यहां पर वेक्टर जैसे ही तोड़ा, यहां माइनस कैसे लगा? क्योंकि मैं ये जानता हूं दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? cos 180 बन रहा है, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो मैंने यहां पर -1 लिख दिया है। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आ रहा है? m और m नॉट के बीच में फोर्स कितना आ रहा है? तो हम लोग यहां लिखेंगे gm m नॉट बट्टा में डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी आ गई? x स्क्वायर इनटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा? dx। ठीक है क्या? तो ये अपने पास वर्क डन आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा? वर्क डन। अब देखो इसमें इनिशियल जो स्टेट है वो उसकी कहाँ है? r है, और जो फाइनल स्टेट है वो मेरी क्या है? इनफाइनाइट। यानी इनिशियल मैं r से कहाँ जा रहा हूँ? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू, अगली अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वर्क डन इक्वल टू में, वर्क डन इक्वल टू में कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m नॉट बटा में x स्क्वायर इनटू में यहाँ dx, और जो आपका इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन आपका कहाँ से कहाँ तक लग जाएगा? r से लगा के इनफाइनाइट तक। r से लगा के कहाँ लग जाएगा? इनफाइनाइट। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर फेंक दो, तो यहाँ पर जो वर्क डन आ गया वो आ गया माइनस का gm m नॉट बटा में कुछ नहीं। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं? इसको हटा देते हैं। इसको हटा दिया अपन लोगों ने, हट जा। देखो इधर यहां पर आ गया dx अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखो, r से जब इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो अपन लोगों को पता ही है। तो यहाँ आ जाएगा gm m नॉट, इंटीग्रेशन इसका कर दिया तो ये आ गया माइनस का 1/x, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? r से इनफाइनाइट। अरे ये सब लोगों को पता ही है 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन कितनी होता है, बहुत बारी कर चुके हैं। इसको ऊपर लेके जाओ, एक जोड़ो, जो ऊपर किया वो नीचे कर दो। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 1/x आ जाएगा। अब एक चीज और बच्चा, इसमें लिमिट डालो। तो लिमिट डालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? वो वैल्यू मिलेगी gm m नॉट, ब्रैकेट के अंदर कितना चला जाएगा? ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा 1/r माइनस में 1/इनफाइनाइट। ये कैसे आया वो समझ आया क्या आपको? आपको क्या करना है? इनफाइनाइट इसके अंदर रखना है। आपको पहले इनफाइनाइट इसके अंदर रखोगे तो माइनस का 1/इनफाइनाइट आएगा, लेकिन r जब रखोगे तो माइनस ऑफ माइनस 1/r आएगा। तो माइनस ऑफ माइनस 1/r इक्वल टू प्लस ऑफ 1/r, माइनस ऑफ 1/इनफिनिटी। ये समझ आया कि नहीं आया? चलो यहां से थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर वैल्यू क्या मिलती है? gm m नॉट बाई में r। अच्छा ठीक है, माइनस ऑफ 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0। अब इस चीज से क्या रिलेशन निकलता है? सर आप इसको 0 क्यों लिख रहे हो? आप इसको सीधा ही लिख दो। मैं आपको यहां से एक रिलेशन समझाना चाहता हूं, समझना ध्यान से। हम लोग ये जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, यानी जो संरक्षी बल होते हैं, उनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। ये डेल्टा यू क्या है सर? डेल्टा यू यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। हम लोग ये जानते हैं, ये कार्य ऊर्जा शक्ति में अपन पढ़ के आए हैं कि जो संरक्षी बल होता है, उस संरक्षी बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो अपना माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। मतलब माइनस वैल्यू किसकी? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर। तो ये माइनस वैल्यू आ गई, और यहाँ डेल्टा यू क्या है? यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या कर रहे हैं? इसको इसके साथ कंपेयर करा देते हैं। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल?
क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, और आगे माइनस लगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू में माइनस ऑफ जी एम एम नॉट बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा आर, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 0। अब यहां से आप कुछ रिलेट निकालो, u इनिशियल वैल्यू किसके बराबर है, क्या अपने पास माइनस ऑफ जी एम एम नॉट अपॉन आर के बराबर है। यहाँ जो u फाइनल है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपका जो u इनिशियल है वो है आपका माइनस ऑफ जी एम एम नॉट अपॉन आर, लेकिन जो u फाइनल है उसकी वैल्यू कितनी है 0। u फाइनल का यहाँ मतलब ये है कि इनफाइनाइट पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है 0। मतलब जब मैं r डिस्टेंस पे आता हूं तब मेरी पोटेंशियल एनर्जी घटती है ना कि बढ़ती है। ये चीज समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आगे साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है बच्चा, जी माइनस का जी एम एम नॉट अपॉन में r। तो जब हम लोग दो मासेस रखे हैं, एक m का और एक m नॉट का, अगर हम उस m नॉट को इनफाइनाइट पे लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आती है, लेकिन अगर मैं उस m नॉट को अनंत से किसी r डिस्टेंस पे लाता हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी घटती है ना कि बढ़ती है। इस बारे में आपको समझ में आया क्या, बिल्कुल। तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं, यहां से अपन एक नोट डाल के बात लिख सकते हैं कि u इनफाइनाइट ऑलवेज इक्वल टू 0, u इनफाइनाइट ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी इनफाइनाइट पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा कितनी रहने वाली है, वो हमेशा आपकी 0 रहने वाली है, यानी u इनफाइनाइट इक्वल टू ऑलवेज भी 0। देन यहाँ u इनिशियल इज व्हाट, यहाँ पर u इनिशियल कितना आ जाएगा अपना, u इनिशियल जो है वो रहेगा माइनस ऑफ जी एम एम नॉट बाई में कितना आ जाएगा बच्चा r, माइनस में जी एम एम नॉट बट्टा में कितना आ जाएगा r आ जाएगा। ये अपने पास u इनिशियल की वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू किसकी रहेगी, ये इनिशियल की वैल्यू रहेगी, यानी माइनस का जी एम एम नॉट बट्टा में r। ठीक है, चलिए